बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, 89 न्यूज़ की लॉन्चिंग और उस लॉन्चिंग के अंदर बड़े दरख्शां सितारे उन्होंने शिरकत की। उन्हीं में से मुजीबुर रहमान शामी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। केक कटिंग की, रिबन काटा, हमें मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं समझता हूँ कि मुजीबुर रहमान शामी साहब उस्तादुल असातिज़ा हैं और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है। हमेशा जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए शामी साहब के साथ, मेरे लिए उसके अंदर सीखने को बहुत कुछ था। आज भी इस नशिस्त, इस प्रोग्राम के अंदर हमारी यही ख्वाहिश है कि हम कुछ चीज़ें ऐसी जो है वो सीख सकें शामी साहब से, कुछ मुल्क की सियासत पे बात कर सकें। और मुजीबुर रहमान शामी साहब, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ कि बड़े चंद ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जिनमें इनका शुमार टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, जिन्होंने आज भी अखबार को ज़िंदा रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप पाकिस्तान के एक बड़े चैनल पे इनका बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम देखते हैं और डेली पाकिस्तान की शक्ल में डिजिटल मीडिया, यानी तीनों प्लेटफॉर्म्स जो है वो ना सिर्फ रेलेवेंट बल्कि उसके अंदर इनका बड़ा एक शानदार किरदार है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। सामा साहब, आप उन नौजवानों में से हैं जो बड़े बड़े पसंदीदा हैं माशाल्लाह, जो आगे बढ़ने की जस्तजू रखते हैं, मेहनत करते हैं और दिलों को फतह करते हैं। और मेरी बड़ी खुशी की बात है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। आप हमारे लिए जो है वो मशअल राह हैं। आपका बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी दुआएं देने के लिए। सर, मैं मुल्की सियासत पे आता हूँ और आपसे जानना ये चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान, ये तो मैं कह रहा हूँ कि कितने सालों से सुनते चले आ रहे हैं कि नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम हर दफ़ा यही लगता है कि इस दफ़ा के चैलेंजेस बड़े हैं। इस वक्त जो सर अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, अगर उसको देखा जाए, भारत से अभी जंग अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते। सर, किस तनाजुर में देख रहे हैं आप इस सारी सूरत हाल को? अगर मैं सिर्फ पाक अफ़गान ताल्लुकात की बात करूँ, ट्रेड के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से। देखिए सामा साहब, चैलेंज तो बड़े हैं जी। और एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान है। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। हम में से बहुत से लोगों ने उनके लिए दुआएं की जी और उनका साथ भी दिया, उनको सपोर्ट भी किया। और पाकिस्तान की सरजमीन जो है अपने अफ़गान भाइयों के लिए खुली रही। वो लाखों की तादाद में यहाँ आए हिजरत करके, और जब वहाँ गैर मुल्की फ़ौजें दाखिल हो गई थी सोवियत यूनियन की 79 में, पर उसके बाद जो भी हालात वहाँ हुए, तो पाकिस्तान जो है वो अपने अफ़गान भाइयों के साथ जुड़ा रहा है। उनके जहाद के दौरान उनका साथ दिया है। और पाकिस्तान की तो ये तवक्को थी कि जब ये बरसर इक़्तिदार आएंगे, पहले मुजाहिदीन और फिर उसके बाद उनकी दूसरी नस्ल जो है तालिबान जी, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन वो तवक्को पूरी नहीं हो सकी। कुछ उनकी मुश्किलात भी हैं, शायद उनकी गिरफ्त भी पूरी नहीं है हालात पर, लेकिन कुछ ऐसा मालूम होता है कि सलाहियत भी की कमी है या कुछ नीयत की भी कमी है। तो बहरहाल कोशिश हो रही है। जो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के मुश्तरका दोस्त हैं, अब उसमें कतर है, तुर्किया है और दूसरा सऊदी अरब है, वो इसमें लगे हुए हैं कि ये हालात बेहतर हो जाएं। और वो पाकिस्तान ने जो शवाहिद पेश किए हैं कि अफ़गान सरज़मीन से जो मुदाखलत हो रही है पाकिस्तान में, दहशत गर्द वहाँ से आते हैं और पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, हमारे कॉलेजों को, हमारी दरसगाहों को, हमारे नौजवानों को, हमारे आम यानी बूढ़ों को, बच्चों को, हमारी मस्जिदों को, और यहाँ खून की नदियाँ बहाने की कोशिश करते हैं। तो वो सारा जो मौक़िफ़ हमारा है उसका अब दुनिया तस्लीम करती है। जी। देखिए अभी यानी अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट पेश हुई जो डेनमार्क की तरफ से पेश की गई, उसमें भी ये माना गया है, और ख़ुद कतर भी और तुर्किया भी और दूसरे ममालिक और ये सब मानते हैं कि अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी हो रही है और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। लेकिन अफ़गान हुकूमत जो है वो उनको कंडेम करने को तैयार नहीं है, उनका हाथ रोकने को तैयार नहीं है। वो जो ज़ुबानी बात करते हैं उसको तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं है। तो हमारी आरज़ू है कि हमारे जो अफ़गान भाई हैं वो हमारी बात समझ जाएं और दहशत गर्दों का कला कमा करने में हमारा साथ दें
और पाकिस्तान की सरजमीन का, अगर हमारे तो अफवाज पाकिस्तान और हमारे जी। कानून नाफज करने वाले अदारे तो लगे हुए हैं। और बिल्कुल माशाल्लाह ऐसे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हर रोज़ जो कार्रवाई हो रही है और उनको नाकाम बनाया जा रहा है दहशतगर्दों को, तो हमने मुझे लगता है कि बहुत एक महारत हासिल कर ली है। जी। और हमारे पास माशाल्लाह कोई हमारा अज़्म बुलंद है, हमारे हौसले टूट नहीं रहे और हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। और जो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट की हमें ज़रूरत है वो भी हमने हासिल कर ली है या कर रहे हैं। जी। तो मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है इस अफरीद पे काबू पाएगा। मगर हमारी ख्वाहिश ये है कि अफ़गान हुकूमत जो है, तालिबान हुकूमत जो कि अबूरी हुकूमत है, वो इसमें शरीक हो जाए ताकि हमारे और उनके रिश्ते नाते जो हैं वो बहाल रहें और हमारे उनके ताल्लुकात मजबूत हों। और उनके लिए भी ये बहुत बेहतर है और हमारे भी हक़ में यही बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मैं इसमें एक तो बात ये आपसे जानना चाह रहा हूँ अपनी लर्निंग के लिए कि जैसे आपने अभी फरमाया कि हम लोग दुआएं करते रहे और तालिबान से बड़ी उम्मीद थी, क्या सर हम धोखा खा गए इस हवाले से? दूसरा, ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पे कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं। मैं ज़ाती हैसियत में ये समझता हूँ और मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई मुल्क दहशतगर्दी करवा रहा होता है, उसके सारे जो सिरे हैं वो आपको अफगानिस्तान से मिलते हैं, तो क्या हमें नर्म ज़ुबान का इस्तेमाल करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब की जो लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ठीक थी, हम इस पर तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना सर। देखिए, मौक़िफ़ जो है आदमी का वो तो पक्का होना चाहिए, जी। ठीक है ना। लेकिन ज़ुबान और लहजा जो है जी। वो उसकी सख्ती ज़रूरी नहीं है उसमें। बिल्कुल सही। तो अब ये हम नरम अल्फाज में भी एक मजबूत बात कर सकते हैं बिल्कुल सही। और सख्त अल्फाज में भी हम एक नामाकूल गुफ्तगू कर सकते हैं। तो जो अफ़गानिस्तान का हमारा ताल्लुक़ है और जिस तरह अफ़गान अवाम और पाकिस्तान अवाम के दरमियान जो रिश्ते नाते हैं, जो राब्ते हैं, उनका तकाज़ा यह है कि हम उन्हें समझाने की मुसलसल कोशिश करते रहें। देखिए, हम उन्हें अपने दुश्मन के तौर पे ट्रीट ना करें, अपने एक गुमराह हो जाने वाले दोस्त के तौर पे ट्रीट करें और उनको समझाने की कोशिश करें। देखिए, पहले चीन ने कोशिश की है, फिर कतर ने, फिर तुर्किया ने, और ये जो हमारे मुश्तरका दोस्त हैं उनको इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मसाई जो हैं वो कारगर हों। और इसी तरह ईरान है, ईरान ने भी ये कहा है कि मैं भी इसमें अपना किरदार अदा करने को तैयार हूँ, तो उससे भी हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। गोया हमें जो सफारतकारी के महाज पर अपनी हर कोशिश जो है करनी चाहिए कि हालात को काबू में किया जाए। जी। और अगर फिर कोई बाज नहीं आएगा तो फिर मजबूरी होगी, क्योंकि हम तो किसी पे हमला नहीं कर रहे। यस। हम किसी को, हमारे कोई जारहाना अज़ाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारी सरजमीन पे आएगा, यहाँ दहशत गर्दी करेगा या वहाँ बैठ के मनसूबा साजी करेगा, तो फिर जाहिर है कि वो अपनी सदा भुगतेगा। जो उसके अमाल हैं वो उसके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, मुजीबुर रहमान शामिद साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त गठजोड़ तो नज़र आ रहा है अफगानिस्तान और भारत का। भारत तिलमिलाया हुआ है, एक तो जंग हारना, त्यारे उनके इतने गिरना, फिर अभी हमने देखा कि दुबई के एयर शो के अंदर भी उनके त्यारे के साथ क्या हाल हुआ। ट्रंप को भी हम देख रहे हैं कि ट्रंप किस तरह से मुज़िक्का खेज़ अंदाज अपना लेते हैं मोदी को देखते हुए। सर, मुस्तकबिल करीब में कोई मज़ीद इस तरह की हरकत नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पर हमला या जैसे दरअंदाजी अफगानिस्तान के ज़रिए करवा रहा है, कुछ इस तरह के मामला मज़ीद नज़र आएंगे? देखिए, भारत से आप कुछ भी तवक्को रख सकते हैं जी। और किसी हद तक भी यहाँ से जो उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने तो ख़ुद अपने मुआशरे को तकसीम कर दिया है, ख़ुद अपने अंदर शहरियों को एक दूसरे से लड़ा दिया है। और आप देखिए, अभी जो बाहर के इंतखाबात हुए हैं जी, उसमें यानी उन्होंने जिस तरीके से वो इंतखाबात कराए हैं जी, तो उन इंतखाबात पर सवाल उठा रही है अपोजिशन। यानी भारत बड़ा इस बात पे फ़ख्र करता था कि हमारा इलेक्शन कमीशन बहुत मजबूत है, हमारा इंतखाबी अमल जो है वो बड़ा शफाफ है। लेकिन आपने देखा, और यानी वहाँ 75 लाख औरतों को यानी इंतखाबी मुहिम जो है उससे पहले 10-10 हज़ार रुपये कैश ट्रांसफ़र किए गए, और उसके बाद भी जो वोटर्स लिस्टें हैं उनमें जिस तरह से गड़बड़ की गई, तो वहाँ ख़ुद अब जो वहाँ का इंतखाबी अमल है उसके बारे में एतराज़ात हो रहे हैं और उसके बारे में एहतजाज हो रहे हैं। तो अब ये देखिए, और इस तरह से मोदी ने मुसलमान हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, ख़ुद
जो हिंदू जो हैं फ़हम व फरासत रखने वाले, तो उन्होंने सबका जीना हराम कर दिया है। अपने जो हमसाए हैं उनके साथ ताल्लुकात उनके सबके साथ ख़राब हैं। खुद आप देखिए बांग्लादेश जो है उसमें जो बगावत हुई है इंडिया के ख़िलाफ़, और इंडिया ने जिस तरीके से वहाँ अपने पाँव फैलाए थे उसको सब सुकेड़ने पे मजबूर हुआ है। और अब उन्होंने बांग्लादेश की जो माजूल वज़ीर आज़म हैं जिनको के वहाँ सज़ा मिल चुकी है उसको पनाह दे रखी है। तो बांग्लादेश से भी उनके ताल्लुकात ख़राब हैं, चीन से भी उनका मामला जो हैं वो यानी मामूल के मुताबिक नहीं है, और पाकिस्तान से भी अब वो ज़ाहिर है कि उन्होंने लड़ाई का आगाज़ किया और फिर उसमें मुँह की खाई, और अफ़गानिस्तान के साथ भी वो साज़बाज़ कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान जो तालिबान को जो तनकीद करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उनको एक फरसूदा और क़दामत पसंद करार देते थे, अब उन अफ़गानों के साथ वो बैठकर पाकिस्तान को यानी दोनों महाज़ों पर एक महदूद करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल जारी है। तो भारत से कोई भी तवक्को रखी जा सकती है, लेकिन अल्लाह का करम ऐसा है कि कोई लगता है कि नरेंद्र मोदी के सितारे गर्दिश में हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। उन्होंने अपने आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमले का भारतीय हमले का मुकाबला किया, 4 दिन के अंदर अंदर एक मंजर बदल के रख दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है उसका एतराफ़ किया जा रहा है, उसकी सलाहियतों का, हमारी फ़ौज को दाद दी जा रही है। और आप देखेंगे जो अमेरिकन कांग्रेस में जो रिपोर्ट पेश हुई है जंग के हवाले से जी, उसमें भी वादे कर दिया गया है कि भाई हिंदुस्तान को यानी हजीमत उठानी पड़ी है और वहाँ उनसे कोई बात नहीं हो रही। तो ये देखें ये सारी, तो अब भी अगर कोई हरकत ऐसी होगी तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान उनको बड़ा यानी जवाब ऐसा देगा कि जैसे वो याद रखेंगे और उनको मज़ीद हजीमत उठानी पड़ेगी। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह तैयार हैं। और पाकिस्तान जो है अल्लाह की रहमत है उसके ऊपर कि इंडिया को सेटबैक पे सेटबैक हो रहा है कि नीयत का उसको फल मिल रहा है। और हम क्योंकि नेक नीयती के साथ हर मामला कर रहे हैं और हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, हम तो इंसाफ चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम चाहते हैं सारे जनूबी एशिया तरक्की करे, यहाँ कश्मीरियों को इंसाफ मिले, यहाँ जो अक़लियतें हैं भारत की उनको इंसाफ मिले, यहाँ जो अफ़गानिस्तान के जो मजबूर और मज़लूम अवाम हैं उनको इंसाफ मिले, सबको इंसाफ मिले। पाकिस्तान खुश और पाकिस्तान का आप यानी एक समझिए कि पाकिस्तान अपनी जगह मुतमईन होगा। और जब तक अगर कोई पाकिस्तान को छेड़ेगा, पाकिस्तान को यानी निशाना बनाएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो उसके साथ होगा इंशाल्लाह वो दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर वक्त महदूद था और तशनगी अभी बाकी है, मेरे साथ मौजूद थे मुजीबुर रहमान शामी साहब। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं।